Question number 34. A proton is moving with constant velocity, passes through a region of space without any change in its velocity. Velocity में कोई change नहीं हो रहा, velocity is constant. ये बहुत important बात है. If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then do the region of the space may have. Okay. अब देखो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स बाय मास, फोर्स इज गिवन बाय क्यू ई बाई एम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो ई इक्वल टू जीरो तो ओके हो गया. अब आ जाओ बी इक्वल टू जीरो. ऑफकोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो एफ भी तो जीरो हो गया. तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है. ये बात आपको समझ में आ गया. देन कम टू ऑप्शन टू. ई इक्वल टू जीरो, ओके, एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो. ध्यान दो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वर्क डन इज गिवन बाय जीरो एंड वर्क डन इज गिवन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, स्पीड कांस्टेंट है. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन वी ऑल नो वेरी वेल डेल्टा के कांस्टेंट, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, में भी बात हो रही है स्पीड कांस्टेंट में भी, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट. यहाँ तक समझ में आ गया सब. देन ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो. बी इक्वल टू जीरो तो ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया ना. ऑप्शन सी की कोई चांस ही नहीं है. एंड ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो. ध्यान दो, दिस इज अ क्रॉस फील्ड. बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, बट क्रॉस फील्ड में हमने देखा था बॉडी रिमेन्स अनडेविएटेड, पाथ इज नॉट चेंजिंग. ये हमने क्रॉस फील्ड में डिस्कस किया है. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू. तो ए, बी एंड डी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 34.